हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ और हर वीडियो की तरह रोज की तरह आज भी हम सीखेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स और साथ ही में स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। इसमें जो आप वर्ड्स देखते हो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इडियम्स एंड फ्रेजेस सेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी इन सबको यूज कर सकते हो। सो ये एक तरह से ऑल इन वन वीडियो है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द 1 आवर रूल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए 1 घंटे का नियम, दैट चेंजेस एवरीथिंग, जो कि सब कुछ बदल देता है। स्टोरी शुरू करते हैं। राज वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल येट अगेन। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ये ईडियम है एक, और इसका मतलब है कि रातों को जाग के मेहनत करना। येट अगेन ये भी एक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है कि एक बार फिर से। येट अगेन एक बार फिर से। अगर हम सिंगल येट अकेले यूज करें तो उसके कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन अगर येट अगेन ये वाला एक्सप्रेशन हो इसका मतलब होता है एक बार फिर से। राज फिर से रात रात जाग रहा था, जंपिंग फ्रॉम वन यूट्यूब वीडियो टू अनदर। यहाँ पे जंपिंग फ्रॉम का मतलब है कि एक यूट्यूब वीडियो से दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहा था। सर्चिंग फॉर दैट मैजिकल सीक्रेट टू सक्सेस, ढूंढते हुए, सर्चिंग फॉर। ठीक है, ये जो सर्चिंग के बाद अगर फॉर हो दैट मीन्स किसी चीज को ढूंढना, ढूंढने के लिए वो जादुई रहस्य जिससे कि सफलता हासिल की जा सकती है। सो वो सफलता का जादुई रहस्य खोजने के लिए एक यूट्यूब वीडियो से दूसरा वीडियो देख रहा था। सोच रहा था कि क्या पता वीडियो में ही कोई राज छुपा हुआ होगा। विद अ माउंटेन ऑफ प्रिपरेशन बुक्स कलेक्टिंग डस्ट ऑन हिज शेल्फ। माउंटेन मतलब पहाड़ को बोलते हैं माउंटेन ऑफ प्रिपरेशन बुक्स। जो एग्जाम की तैयारी के लिए उसने प्रिपरेशन तैयारी की किताबें खरीदी हुई थी उसका बिल्कुल ढेर बना हुआ था। लेकिन क्या था, कलेक्टिंग डस्ट, उस पर धूल जमी हुई थी जो कि शेल्फ पर रखा था। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। एंड काउंटलेस मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल जो आपको प्रेरणा दे एडजेक्टिव है ये, और कोट्स नाउन है, सूक्तियां। ठीक है, जो कुछ कोटेशंस होती हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, काउंटलेस अनगिनत। सेव्ड ऑन हिज फोन, जो कि उसने फोन पर सेव करके रखी थी। ही वॉज स्टिल स्पिनिंग हिज व्हील्स, ये भी एक ईडियम है, स्पिनिंग वंस व्हील्स। बिना प्रगति के, बिना तरक्की के बस टाइम वेस्ट करते रहना। वेस्टिंग वंस टाइम एंड एफर्ट, उसको बोलते हैं स्पिनिंग द व्हील्स। सो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि शेल्फ पर रखी हुई प्रेपरेशन बुक्स की किताबें धूल खाती हुई, किताबों के ढेर जो कि धूल खाती हुई, एंड काउंटलेस मोटिवेशनल कोट्स, और अनगिनत मोटिवेशनल कोट्स बचाए हुए अपने फोन में, वो फिर भी अभी बिना प्रगति के ही प्रयास कर रहा था। यहाँ पे वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वीडियोस ढूंढने के, वीडियोस ढूंढ रहा है, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ रहा है मोटिवेशन पाने के लिए। सो इस तरीके की तैयारी क्या हो रही है उसकी, ही वॉज स्टिल स्पिनिंग द व्हील्स, बिना प्रगति के तैयारी हो रही है ये एग्जाम्स के लिए। वन डे हिज डिस्टेंट रिलेटिव, एक दिन, डिस्टेंट होता है दूर का और रिलेटिव रिश्तेदार, डिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक दिन उसके दूर के रिश्तेदार मिस्टर मेहता, जिनका नाम था मिस्टर मेहता, और जो कि थे, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है। सो दैट मीन्स एक दिन क्या हुआ, उसके दूर के रिश्तेदार मिस्टर मेहता जो कि थे एक रिटायर्ड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, हैपेंड टू कम टू हिज हाउस। हैपन टू कम इस फ्रेज का मतलब हुआ कि बिना प्लानिंग के, अचानक से, जो कि प्लान न की गई हो, अचानक से हो। सो एक दिन उसके दूर के रिश्तेदार मिस्टर मेहता अचानक से आए उसके घर, टू हिज हाउस। वट फॉलोड वॉज अ कॉन्वर्सेशन दैट टर्न्ड राज वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ये जो ईडियम है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, इसका मतलब है कि टू कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज और डिसरप्शन, जिस घटना या जिस चीज की वजह से बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो हम यूज करते हैं ये टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव ही हुआ है जब उसके अंकल आए। सो उसके बाद जो उन दोनों में बातचीत हुई, व्हाट फॉलोड,
सो उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई, जो बातचीत हुई, उसने राज की दुनिया ही बदल दी, वो भी पूरी तरीके से। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में है, किसी की डायरेक्ट स्पीच है। मिस्टर मेहता कह रहे हैं, आस्ट, उन्होंने पूछा, वांट टू नो द रियल सीक्रेट, आप जानना चाहते हो असल रहस्य क्या है? आईज ट्विंकलिंग, उनकी आंखों में चमक थी। फिर से इन्वर्टेड कॉमास है, उन्हीं की स्पीच है। इट्स डेड सिंपल, मीन्स पूरी तरीके से साधारण सी चीज है। और यहाँ पे कोलन डॉट्स है, मतलब ये वाली चीज है वो जो रहस्य है। 1 आवर ईच सिंगल डे, 1 घंटा, और वो भी हर रोज। रेन और शाइन, इस एक्सप्रेशन का हम तब यूज कर सकते हैं जब हम कहना चाहते हो कि चाहे जो कुछ भी हो, सो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, जैसा भी हो, 1 घंटा हर रोज क्या करना है? गिव 1 solid hour टू योर स्टडीज बिफोर द क्रैक ऑफ डॉन। आपको 1 घंटा देना है, वो भी एक ठोस घंटा। सॉलिड आवर, ये बोलने का तरीका है कि उस घंटे को आपने सिर्फ पढ़ाई के लिए रखना है, टू योर स्टडीज। और क्रैक ऑफ डॉन मीन्स सूरज निकलने से पहले। सो डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले, और इसी का ऑपोजिट है डस्क, सूरज ढलने के बाद, उसको बोलते हैं डस्क, संध्या। और डॉन होता है सुबह, सवेरा। when the world is still sleeping, और जब ये दुनिया अभी भी सो रही हो, मीन्स जब एक्टिविटी शुरू न हुई हो, तब आपको उठ जाना है और 1 सॉलिड घंटा आपको पढ़ाई पर देना है। बिफोर द क्रैक ऑफ डॉन, सूरज निकलने से पहले। राज रेज्ड एन आईब्राउ, आईब्राउ मीन्स भौएं, सो उसने अपनी भौएं उठाई, एक एक्सप्रेशन बनाया फेस का। दैट्स इट, जस्ट 1 आवर, बस इतना ही है क्या? 1 घंटा डिवोट करना है पढ़ाई के लिए, उतने से हो जाएगा? यस, बट हियर्स द कैच। सिंपल वर्ड्स में इस फ्रेज का मतलब है कि एक शर्त है। हियर्स द कैच, एक शर्त है। वैसे इसका मीनिंग, हम जब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ हिडन प्रॉब्लम, जो इसमें कोई प्रॉब्लम छिपी हुई हो, या तो कोई ड्रॉबैक हो, कोई छिपा हुआ मीनिंग हो, जो कि अदरवाइज एक अच्छी सिचुएशन हमको लगे। जो उसको लगा कि सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ना है, सो उसके अंकल ने बोला, हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट हेयर्स द कैच, मतलब हिडन मीनिंग भी है इसमें, एक शर्त भी है इसमें। इट मस्ट बी डीप फोकस्ड वर्क, जो भी आपका 1 घंटा होगा, उसके लिए हमने इट यूज किया है प्रोनाउन, वो होना चाहिए एक गहराई वाला और पूरा ध्यान केंद्रित करने वाला काम। जो भी काम इस 1 घंटे में होगा, वो पूरे फोकस्ड तरीके से होगा। नो फोन्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, ना कोई फोन और ना कोई ध्यान बटाने वाली चीज उस 1 घंटे में। जस्ट यू एंड योर बुक्स, केवल तुम और तुम्हारी किताबें। गोइंग हैमर एंड टोंग्स एट इट, इस ईडियम का मीनिंग है कि पूरी मेहनत से, विद फुल एफर्ट्स एंड विद फुल एनर्जी। सो उस घंटे में आपको क्या करना है? पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। गोइंग हैमर एंड टोंग्स एट समथिंग, दैट मीन्स किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना। वेदर यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, दैट 1 आवर ऑफ प्योर फोकस इज वर्थ मोर देन 10 आवर्स ऑफ स्कैटर्ड एफर्ट। वो जो आपका 1 घंटा होगा, जिसमें कि पूरी की पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके रखोगे, प्योर फोकस। यहाँ पे भी फोकस नाउन है, प्योर एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है कि फोकस इस टाइम पे पूरा का पूरा पढ़ाई में होना चाहिए। इज वर्थ, वो तो लायक है, मोर देन 10 आवर्स ऑफ, 10 घंटे से भी ज्यादा, ऑफ स्कैटर्ड एफर्ट। स्कैटर्ड मतलब कि जो बिखरे हुए एफर्ट्स, प्रयास हों, मीन्स टुकड़ों में किए गए हों जो प्रयास। यहाँ पर भी स्कैटर्ड एडजेक्टिव है जो कि एफर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ बोला गया है कि ध्यान केंद्रित करके जो वो 1 घंटा होगा पढ़ाई का, वो तो बिखरे हुए, फैले हुए 10 घंटों से भी ज्यादा कीमती होगा। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, राज डिसाइडेड टू पुट दिस थियोरी टू टेस्ट। बुल बैल होता है, हॉर्न्स हो गए उसके सींग, लेकिन यहाँ पे जो ईडियम है, इसका मतलब है कि कोई भी जो मुसीबत आई है, उसका सामना करना। टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। सो पूरी मेहनत करके और इस मुसीबत का सामना करके राज डिसाइडेड, राज ने फैसला किया
टू पुट दिस थ्योरी, कि वो इस थ्योरी को आजमाएगा, इस सिद्धांत को वो आजमाएगा अपनी लाइफ में। ही स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5 AM, तो उसने शुरू किया, वेकिंग अप मीन्स सुबह उठना, 5 AM का मतलब है मॉर्निंग में, और PM 12 बजे के बाद दिन के वी यूज PM। AM सुबह उठना शुरू किया, डेडिकेटिंग 1 hour टू मास्टरिंग करंट अफेयर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसने डेडिकेट मीन्स समर्पित किया वो वाला घंटा मास्टर महारत हासिल करने के लिए करंट अफेयर्स में, आजकल क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है करंट, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि थे उसके पाथवे टू सक्सेस, उसकी सफलता का मार्ग थे। पाथवे मीन्स रास्ता या मार्ग, उसकी सफलता का मार्ग थे ये सब, उसको यही याद करना था अपने एग्जाम्स के लिए। द फर्स्ट फ्यू डेज वर लाइक पुलिंग टीथ, सो पहले कुछ दिन जब थे ऐसे सुबह उठने के, वो तो थे जैसे कि पुलिंग टीथ मीन्स कोई चीज जो बहुत ही मुश्किल हो, वेरी डिफिकल्ट, और somebody does not want to do it, it is so difficult that somebody doesn't want to do it, तो वो इतना मुश्किल था, but slowly, लेकिन धीरे धीरे the pieces started falling into place, ये भी एक idiom है, when the pieces start falling into place, कोई भी चीज जब they start falling into place means वो लाइन में आ गई है, कोई चीज में सुधार आ रहा है, तो हम बोलते हैं दिस थिंग हैज स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस, उस चीज में सुधार आ रहा है, दे आर हैपनिंग इन अ सेटिस्फैक्टरी वे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो कुछ दिन तो लगा काफी कठिन, लेकिन धीरे धीरे चीजों में सुधार आने लगा, दे स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। 6 months डाउन द लाइन, इस एक्सप्रेशन को हम तब यूज कर सकते हैं डाउन द लाइन जब हम बोलना चाहते हो कि एट अ लेटर टाइम, वो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन फ्यूचर का टाइम है, 6 months, तो 6 महीने के बाद राज हैड कंप्लीटेड हिज बेसिक प्रेपरेशन, राज ने पूरी कर रही थी अपनी बेसिक तैयारी, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में बोला गया है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। इट वॉज नॉट परफेक्ट बट इट वॉज अ स्टार्ट, ये पूरी तरीके से परफेक्ट सही तैयारी तो नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। अ ईयर लेटर, अब 1 साल के बाद की बात की गई है, ही हैड क्लियर्ड हिज प्रीलिम्स एंड वॉज कॉन्फिडेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, उसने अपने प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लिए और कॉन्फिडेंटली पूरे आत्मविश्वास के साथ वो तैयारी करने लगा अपने मेंस एग्जाम्स की। यहाँ पे प्रिपेयरिंग वर्ब है, और कॉन्फिडेंटली किस प्रकार से एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। बट द रियल गोल्ड वॉज नॉट इन दी प्रोग्रेस, यहाँ पे रियल गोल्ड का मतलब है कि असली महत्वपूर्ण चीज, सो गोल्ड डिनोट कर रहा है कि जो असली में महत्व है जिसका, सो वो तो उसका है कि सेकंड एग्जाम में भी क्लियर हो जाना, पास कर लेना उसको। रियल गोल्ड वॉज नॉट इन दी प्रोग्रेस, बट यहाँ पे जो बात की जा रही है वो सिर्फ प्रगति की नहीं है, इट वॉज इन दी आयरन क्लैड डिसिप्लिन ही हैड डिवेलप्ड, असली महत्व तो यहाँ पे था, इट रियल गोल्ड के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन, कि जो असली महत्व था वो तो इसमें था कि आयरन क्लैड, ये हाइफनेटेड वर्ड है और इसका मतलब है लोहे जैसा मजबूत, डिसिप्लिन अनुशासन, जो उसने डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था अपने आप में। आयरन क्लैड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और डिसिप्लिन को डिस्क्राइब कर रहा है। लोहा जितना मजबूत होता है उतना ही उसका डिसिप्लिन भी मजबूत था, आयरन क्लैड डिसिप्लिन ही हैड डिवेलप्ड, जो कि उसने अपने में ले आया था। द 1 hour रूल हैड टॉट हिम दैट, सो वो जो 1 घंटे का रूल था, सिद्धांत था, उसने उसे सिखा दिया था, हैड टॉट, ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, पास्ट परफेक्ट में है, दैट, कि सक्सेस इजंट अबाउट मूविंग माउंटेन्स इन अ डे, कि जो सफलता है वो एक ही दिन में सारी मेहनत कर देना नहीं है। मूविंग माउंटेन्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो एफर्ट तो किया लेकिन वो सिर्फ एक दिन में, इसके बारे में नहीं है सफलता। इट इज अबाउट शोइंग अप, लेकिन यहाँ पे इट सफलता के लिए प्रोनाउन यूज किया गया कि वो तो है अबाउट शोइंग अप, शोइंग अप मीन्स टू बी प्रेजेंट, उपस्थित रहना, सो वो तो है कि आप हर रोज हो वहां पे, डे आफ्टर डे, हर दिन। चिप अवे एट योर गोल्स, चिप अवे एट, इस फ्रेज का मतलब है धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, हर रोज प्रेजेंट होना, वो उस घंटे में काम करना,
चिप अवे एट योर गोल्स, अपने गोल्स की तरफ, लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे लेकिन निरंतर बढ़ते रहना। व्हेन एवरीवन एल्स इज हिटिंग द स्नूज बटन, जब हर दूसरा व्यक्ति, और स्नूज क्या होता है, जैसे अलार्म लगा के उसको स्नूज पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं। मतलब यहाँ कहने का है कि जब दूसरे लोग सो रहे हों, यहाँ अलार्म बजाने से या अलार्म के बजने से नहीं है। दिस मीन्स दैट व्हेन एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग यू आर वर्किंग हार्ड। सो चिप अवे एट योर गोल्स व्हेन एवरीवन एल्स इज हिटिंग द स्नूज बटन, जब हर कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा हो उस टाइम आप अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे लेकिन रोज बढ़ते रहो। इट इज अबाउट बीइंग इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल। लॉन्ग हॉल ये भी एक फ्रेज होती है और इसका मतलब होता है कोई भी मुश्किल काम, जटिल काम, अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क दैट नीड्स एफर्ट, जिसके लिए एफर्ट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग हॉल, HAUL। सो यहाँ पर उसी 1 आवर रूल के बारे में बताया गया है कि वो तो है कि हम बने रहें वहां पे, और क्योंकि ये कोई जटिल काम है, कम हेल और हाई वाटर। ये एक इडियम है, इसका मतलब है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी प्रकार की भी परिस्थिति हो या कैसी भी मुसीबतें आए, वट एवर डिफिकल्टीज में कम, लेकिन आप वहां पे टिके रहें, बने रहें। उस जटिल काम को, डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने के लिए आप वहां पे बने रहें। तो ये 1 आवर रूल जो है ये आपको जरूर सफलता प्रदान करेगा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में पूरा का पूरा प्रयास कर डाला, और वो प्रयास हमको करते रहना पड़ेगा महीनों तक, जब तक कि हम अपने गोल्स तक न पहुंचे। ये उसके अंकल ने 1 आवर रूल, गोल्डन रूल के बारे में उसको बताया, जिसको फॉलो करके हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। अब एक बार वोकेबलरी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स, डिसिप्लिन, अनुशासन, कंट्रोल बिहेवियर, डेडिकेशन, समर्पण, कमिटमेंट। फंडामेंटल्स, सिद्धांत, मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पे भी PLE जहाँ आता है वो प्रिंसिपल होता है, अदरवाइज जो स्कूल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उसमें PAL आता है लास्ट में, प्रिंसिपल। फोकस, पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन। थियोरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रात रात जागना, मेहनत करना। स्टडिंग एंड वर्किंग लेट इनटू नाइट। स्पिनिंग व्हील्स मतलब बिना कोई रिजल्ट दिखाए, बिना प्रगति, प्रयास किए जाना। मेकिंग नो प्रोग्रेस, लेकिन प्रयास करना बट मेकिंग नो प्रोग्रेस, बिना प्रगति करे प्रयास करना। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, चुनौती को स्वीकार करना और उसका सामना करना। फेसिंग अ चैलेंज डायरेक्टली। लाइक पुलिंग टीथ, बहुत ही कठिन काम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। गोइंग हैमर एंड टोंग्स एट समथिंग, पूरी मेहनत से, विद फुल एफर्ट। कम हेल और हाई वाटर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, वट एवर डिफिकल्टीज में अकर, डेस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, सारी मुसीबतों के बावजूद भी। आई होप फ्रेंड्स इस स्टोरी ने आपको भी मोटिवेट किया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।